हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम 4th क्लास की हिंदी व्याकरण का तीसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट का नाम है शब्द विचार। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, मैं 2nd क्लास की जो हिंदी व्याकरण है वो कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर शब्द विचार। इसको इंग्लिश में मोर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो आप जब आपको ये शब्द इंग्लिश में भी पढ़ने को मिले तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या नया वर्ड आ गया है। तो ये है इंग्लिश में मोर्फोलॉजी। ठीक है, चित्रों के नीचे लिखे शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब ये चित्र दिए गए हैं 3, इनको पढ़ो शब्द को। ये क्या है? बस है, ये भवन है और ये रथ है। बस, भवन, रथ, ये तीनों शब्द विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं। अब आप देखिए, जो बस है वो कैसे बना है। ये बस हो गया। ठीक है, ब, हम जैसे कि जानते हैं, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि जितने भी व्यंजन हैं उसमें अ का साउंड आता है और अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, तो ब प्लस अ प्लस स प्लस अ, तो ये हो गया। ऐसे आप कोई भी शब्द ले सकते हो। ठीक है, कोई भी शब्द ले सकते हो। मैं इसके अलावा भी आपको बता देती हूँ। ये तो आप तीनों समझ ही गए होंगे, भवन। अब भवन और रथ। अब जैसे हम ले सकते हैं कलम लो, कलम। ठीक है, इसका आप कैसे बनाओगे? क प्लस अ, ल प्लस अ और म प्लस अ, तो ये बन गया हमारी विभिन्न वर्णों के मेल से शब्द बने हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या लिखा है। अगर फिर भी कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके डाउट ज़रूर लूँगी और आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पर आप शब्द की परिभाषा देख लीजिए। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपके लिए। एग्जाम में भी पूछी जा सकती है कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द का अर्थ क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके लिए प्रश्न आ सकते हैं। शब्दों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द अगर देखा जाए, जिन शब्दों के अर्थ होते हैं, जिन शब्दों के हम बात कर रहे हैं उनके अर्थ होते हैं। और निरर्थक शब्द वो होते हैं, निरर्थक, जिनके शब्दों के अर्थ नहीं होते हैं, जो हम लेकिन आपसी बोलचाल की भाषा में लेकिन यूज़ कर लेते हैं। अब देखते हैं इसे डेफिनेशन की फॉर्म में। सार्थक शब्द वर्णों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जो शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं, उनका एक ऐसा समूह जिसका एक अर्थ निकलता है। वर्ण हो गए क, ख। अब इनको एक शब्द, एक सार्थक समूह बना लो। ठीक है, कुछ शब्द लिख लो। जैसे मैंने बोला कलम, इसका एक अपना मीनिंग है शब्द का। हम इसको इंग्लिश में कहें तो पेन कह सकते हैं, कलम। ठीक है, तो इसको कहते हैं सार्थक शब्द। ठीक, निरर्थक शब्द क्या होते हैं? अब आप देखिए, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखे सार्थक शब्द के। कबूतर, तोता, लोटा, गुड़िया, पतंग, भवन, रथ, किताब आदि। ठीक है, अब निरर्थक शब्द देख लो। ऐसा शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, परंतु किंतु वे बोलचाल की भाषा में कभी कभी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम बोलते थे चाय वाय पी ली, पानी वानी पी लिया। तो पानी तो एक शब्द है, ये सार्थक शब्द है, और चाय भी एक सार्थक शब्द है। लेकिन वाय, वानी, ये कोई सार्थक शब्द नहीं है, लेकिन हम इसे बोलचाल की भाषा में यूज़ तो करते हैं, प्रयोग तो करते हैं कभी कभी। तो क्या होता है, तो इन शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए ये निरर्थक शब्द हैं। वाय और वाणी शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, किंतु इन्हें भाषा को प्रभावी बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, भाषा को प्रभावी बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, मतलब भाषा को अट्रैक्टिव, थोड़ा सा अपनी भाषा में वजन लाने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद।
अब उत्पत्ति और स्रोत के आधार की बात करें, अभी तक हम शब्दों के भेद पढ़ रहे थे कि कितने भेद होते, 2। अगर हम उत्पत्ति और स्रोत या स्रोत के आधार की बात करें तो शब्दों के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब इनको एक एक करके हम अच्छे से पढ़ते हैं क्या होते हैं ये। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। संस्कृत भाषा से उठा के सीधे सीधे शब्द हमने हिंदी में यूज़ कर लिए हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं किया है, तो वो हो गए हैं तत्सम शब्द। तो आपको ये पता होना चाहिए कि संस्कृत के ऐसे कौन से शब्द हैं जिनको हमने डायरेक्ट हिंदी में प्रयोग में कर लिया है। अब इनमें से कुछ तो ये हो गए हैं, जैसे उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे कि पुत्र, अग्नि, सूर्य, ये सारे सारे संस्कृत शब्द हैं। इनको हमने एज इट इज़ हिंदी में यूज़ कर लिया है, इनमें हमने कोई बदलाव नहीं किया है, ठीक है। अब तद्भव शब्द वो होते हैं जिनमें हम परिवर्तन करते हैं, जैसे संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनके परिवर्तन रूप का प्रयोग हमें हिंदी भाषा में किया जाता है, ठीक है। अब जैसे उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। अब जैसे की बात करो, जैसे पुत्र, ये संस्कृत शब्द है, अब इसका हमने हिंदी में ट्रांसलेशन, अब हमने इनका हिंदी में ट्रांसलेशन किया है, तो क्या है? बेटा, आग, सूरज, अग्नि का आग हो गया, सूरज का सूर्य हो गया। संस्कृत में सूर्य बोलते हैं और हिंदी में सूरज बोलते हैं। देशज शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द अपने देश की विभिन्न बोलियों में से ही हिंदी में आए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि अब हम हिंदी में कुछ और बोलते हैं, हम बिहारी लैंग्वेज में कुछ और बोलते हैं, बंगाली में कुछ और बोलते हैं, राजस्थानी लैंग्वेज में कुछ और बोलते हैं, तो ये शब्दों के वो हैं। अब जैसे हमने कई लैंग्वेजेस से खिड़की शब्द, गाड़ी, डिबिया, लोटा, फटफटिया आदि शब्द उठाए हैं, ठीक है। तो ये क्या कौन से शब्द होते हैं? देशज शब्द। विदेशज शब्द ये होते हैं जो हम विदेशों से उठाते हैं, वे शब्द जो विभिन्न देशों के भाषाओं से लिए गए हैं। जैसे कि यहाँ देखो, अंग्रेजी से हमने क्या क्या लिया है? फारसी से, अरबी से, पुर्तगाली से। अंग्रेजी से हमने डॉक्टर, पेंसिल, रेल, स्कूल, ऐसे बहुत से शब्द होंगे। यहाँ पर सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उदाहरण दिए हुए हैं। फारसी में जगह, ज़मीन, जानवर, कमर आदि। अरबी में आदमी, मरीज़, कसम, वकील आदि। पुर्तगाल से लिया है कप्तान, तौलिया, कमरा, ओलपिन आदि। तो ये जितने भी शब्द हैं हमने विदेशज मतलब विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, तो इनको बोलते हैं विदेशज शब्द। आई होप आपको तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज के बीच में अंतर समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, फिर भी कोई परेशानी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अब नई वर्तनी के अनुसार विदेशी शब्दों में आने वाले ज और फ में प्रयोग किए गए बिंदु को नुक्ता कहते हैं। अब ये जो बिंदी है ना, ज के नीचे और फ के नीचे जो बिंदी लगी हुई है, इसको नुक्ता कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अपने क्लास पर्पस से भी ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि नुक्ता जो बिंदु होती है वो कौन सी होती है। तो आपको एग्जाम्पल भी दिए जा सकते हैं, या ये दे के और फिर पूछ सकते हैं कि ये कौन सी, इन बिंदियों के नाम क्या है, इन बिंदुओं के नाम क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ तत्सम और तद्भव के शब्द लिखे गए हैं, तो आप ये देख लीजिएगा। कर्ण को संस्कृत में कर्ण कहते हैं और हिंदी में कान कहते हैं। कर्म, काम, काष्ठ, काठ, ग्राम, गांव, ग्रह, घर, घट, घड़ा, घृत, घी, चोंचू, चोंच, चंद्रिका, चांद, चांदनी, अग्र, आगे, अम्बा, अम्मा, उल्लूक मतलब उल्लू, हिंदी में बोलते हैं। उष्ट, ऊँट, कंकण, कंगन, कपोत, कबूतर, घोटक, घोड़ा, मयूर, मोर, अग्नि, आग। तो यहाँ पर कुछ ये संस्कृत शब्द हैं यहाँ पर, और उनका जो हिंदी में अर्थ है उनका ये होता है। तो आप देख लीजिएगा कि कौन कितने ही ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, यहाँ पर सिर्फ कुछ ही लिखे गए हैं। अब आप ये देख लीजिए एक बार, एक या एक से अधिक ध्वनियाँ या वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों के भेद उनके अर्थ एवं स्रोत के आधार पर
होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक, जैसे कि हम बात कर चुके हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर चार भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा पार्ट है यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो अभ्यास प्रश्न है वो हम सारे कर लेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, यूज़फुल हैं आपके लिए, तो मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप मुझसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। उसके लिंक्स जितने भी हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूँगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।